कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। लिया कुछ नहीं बस दिया ही दिया है, लिया कुछ नहीं बस दिया ही दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर मुझको ताकत तुम्हारी, तो क्या थी जमाने में औकात हमारी, तो क्या थी जमाने में औकात हमारी। तुम्ही ने तो जीने के काबिल बनाया, तुम्ही ने तो जीने के काबिल, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। श्री आत्म फूल रतन गुरुवे नमः। ओम ह्रीं श्रीं सद्गुरुनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं श्री सद्गुरुनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं श्री सद्गुरुनाथाय नमः। परम श्रद्धा परम आराध्य परम पूजनीय तपाचार्य परमात्म स्वरूपा गुरनी मैया के पावन पुनीत चरणार बिंदु में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन समर्पित हूँ। आत्म स्नेहिल साथी वृंद, गुरु दरबार में आई भव्य आत्माओं का हार्दिक भव्य अभिनंदन। मैं आपसे पूछूं कि ये सिर चरणों में क्यों झुकाया जाता है? ये सिर चरणों में क्यों झुकाया जाता है? हाथों से भी अभिवादन हो जाए, ऐसे भी हम आँखों से भी इशारा करके अभिवादन कर सकते हैं, परंतु सिर को चरणों में, गुरु चरणों में या प्रभु चरणों में या माता पिता के चरणों में या अपने महापुरुषों के चरणों में क्यों झुकाया जाता है? आशीर्वाद लेने के लिए। सिर झुकाएंगे तो हाथ भी ऊपर उठेगा। आपका कहना भी बहुत ठीक है, परंतु इसके पीछे एक और लॉजिक है, क्योंकि ये हमारा जो मस्तिष्क है, ये जो दिमाग है, इसके अंदर क्या रहता है हमेशा? ये सोचता कौन है? दिमाग ही सोचता है। और इसकी सोच कितने तरह की, एक पल में हजारों विचार अच्छे भी आ सकते हैं और बुरे भी आ सकते हैं, और तरह तरह की तरक कुतरक विचारों का क्या है, इसके अंदर पूरा अंबार भरा हुआ है। और जब ये अकड़ा रहता है, सीधा रहता है, तो विचार चलते रहते हैं। परंतु जब ये प्रभु चरणों में या गुरु चरणों में, माता पिता के चरणों में, महापुरुषों के चरणों में, जो भी हमारे से अग्रज हैं, बड़े हैं, उन सबके जब चरणों में झुकता है, तो जितनी इसके अंदर विचारों की बुराइयां हैं, क्योंकि दिमाग में बुराई भी रहती है, तो वो जब हम सिर झुका देते हैं तो वो सारी बुराइयां हमने उनके चरणों में, अगर इस दृष्टि से झुकाते हो तो वो झुकाना क्या हो जाएगा? सार्थक हो जाएगा। और फिर दूसरी बात,
कि जो क्या है अपने बड़ों के चरणों में, गुरुओं के चरणों में, माता पिता के चरणों में जब ये सिर झुकाया जाता है तो ये झुकाते कहाँ है? पैर के अंगूठे पे ये मस्तक को ये जगह लगानी चाहिए, क्योंकि ये हमारा ओपन चक्र है। ये चक्र क्या है? हमारा खुला हुआ चक्र है, इसको खोलने की ज़रूरत नहीं। और जब ये क्या है माता पिता के चरणों में अंगूठे के ऊपर ये मस्तक लगेगा तो उनके अंदर से जो वात्सल्य की, आशीर्वाद की, अंदर की जितनी भी क्या है उनकी सात्विक ऊर्जा होगी वो उस चक्कर में क्या कर जाएगी? प्रवेश कर जाएगी। जब वो प्रवेश कर जाएगी तो जहाँ पर इतनी अच्छी ऊर्जा चली गई वहाँ पर वो बुराइयाँ उस टाइम के लिए क्या हो जाएंगी? जितना वो कहते कोहन पिए विनाशई, क्रोध प्रीति का नाश कर देता है और प्रीति क्रोध का नाश कर देती है। दोनों एक दूसरे के लिए शस्त्र है। क्रोध प्रेम को खत्म करता है और प्रेम क्रोध को खत्म करता है। और जब हमारे इस दिमाग में क्रोध रहता कहाँ है? मस्तिष्क में रहता है। वो कहते मेरा पारा हाई हो गया, अब ना मेरे सामने को भी बोलना। तो किस में रहता है ये? दिमाग, मेरा दिमाग गर्म है, इस टाइम मेरे से बात करने की ज़रूरत नहीं। तो ये क्रोध कहाँ रहता है? दिमाग में। और प्रीति कहाँ रहती है? प्रीति कहाँ रहती है अभी? हृदय में। एक प्रीति हमारे यहाँ भी बैठी है। प्रीति हृदय में रहती है। तो जब वो हृदय की सारी भावनाएं बड़ों की एकदम वो वात्सल्य में ही होकर के उस चक्र में प्रवेश करती हैं तो वहाँ पर क्या हो जाता है? क्रोध समाप्त होता है और प्रीति का वास होता है, प्रेम का वास हो जाता है। और ये झुकाना भी जरूरी चाहिए, ये विनय का प्रतीक है। जिस जंगल के अंदर शेर, बाघ, चीता, हाथी आदि भयंकर जानवर रहते हों, वहाँ पर एक हिरण को जीवित रहने के लिए बहुत जागरूक रहना पड़ता है कि कहीं से भी कोई आकर मेरे को पकड़ ना ले। तो वो अपने आप को बचा करके जागरूक होकर के रहता है कि मैं बचता रहूं, मैं जीवित रहूं। इसी तरह ही इस दिमाग के अंदर, इस बुद्धि के अंदर तर्क, वितर्क, क्रोध, अहंकार और क्या है कुचक्र, माया, छल आदि सारे ही क्या है ये भयंकर जानवर रहते हैं। तो वहाँ पर फिर संवेदना को जीवित रहने के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है। संवेदना मतलब करुणा, दया, भला, सॉफ्ट हार्टेड होना, इस तरह की जो क्या है ये प्रवृत्तियां जो हैं वहाँ पर रहनी क्या है, उनको बहुत जागरूक होकर रहना पड़ता है। क्योंकि जब हर टाइम वहाँ पर ऐसी चीज़ें अपना वास करेंगी तो वहाँ पर करुणा, जब चारों तरफ हाहाकार हाहाकार हा हा लगा रहेगा, वहाँ पर करुणा क्या हो सकती है? वो सोचती है मेरा क्या है, परंतु नहीं। कोई व्यक्ति सोचे मेरे पास तो इतनी बुद्धि नहीं है और लोग मेरे को क्या है कुछ समझेंगे नहीं, तो वो क्या करता है उल्टी क्या है होशियारियाँ करने लग जाता है, बिना समझ की, बिना बुद्धि की ज़्यादा चालाकियाँ करने लग जाता है, परंतु वो उसके लिए क्या होती हैं हानिकारक होती है। परंतु कई बार काले बादलों के अंदर भी रुपहली किरण दिखाई पड़ जाती है। रेगिस्तान के अंदर भी क्या है कहीं ना कहीं कोई पानी की बावड़ी, क्योंकि अगर कोई ना कोई बावड़ी ना मिले तो फिर रेगिस्तान तो गया, वहाँ के जीवंत रूप कैसे रहेगा। तो वो कहीं ना कहीं क्या है वो बावड़ी मिल ही जाती है जिससे जीवन का गुजारा होता है। रामकृष्ण परमहंस बहुत अच्छे साधक हुए। उन्होंने अपने शिष्यों को बिठाया हुआ था
और उनको कह रहे थे कि और साहस की कमी के कारण संसार में उलझ जाता है, कठिनाइयों में पड़ जाता है, क्योंकि उसके पास साहस और ज्ञान की कमी है। जब ज्ञान नहीं होगा तो साहस कैसे करेगा? साहस होगा और ज्ञान भी होगा तभी वो क्या है, कुछ कर पाएगा। परंतु शिष्यों को बात समझ में नहीं आई। उन्होंने देखा मेरे शिष्य इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे, तो उन्होंने अपने एक शिष्य नरेंद्र, जिसको जाकर के बाद में स्वामी विवेकानंद का रूप मिला, पहला घर का नाम क्या था? नरेंद्र। उन्होंने कहा नरेंद्र बात सुनो, समझ लो तुम एक मक्खी हो, समझ लो तुम एक मक्खी हो और तुम्हारे सामने अमृत का कटोरा है। उस अमृत को पाने के लिए तुम बीच में कूद जाओगे या किनारे किनारे से अमृत थोड़ा थोड़ा करके ग्रहण करोगे? नरेंद्र सोच में पड़ गया। मैं आपसे पूछती हूँ, चलो हम सभी क्या हैं, आप भी मैं भी सभी हम मक्खी हैं और हमारे सामने क्या है? अमृत का कटोरा है। हम बीच में छलांग लगा देंगे या क्या है, किनारे किनारे से लेंगे? नरेंद्र ने कहा गुरुदेव बीच में जाऊंगा तो मैं डूब जाऊंगा, किनारे किनारे से थोड़ा थोड़ा अमृत लेता रहूंगा। रामकृष्ण परमहंस मुस्कुराए और मुस्कुरा करके कहने लगे, वत्स वो ये तो देखो कि वो कटोरे में भरा हुआ क्या है, कटोरे में भरा हुआ क्या है? उसके अंदर विष नहीं है, उसके अंदर क्या है? अमृत है। और जब तुम अमृत में डूब जाओगे तो मरोगे। मरोगे कैसे? क्योंकि अमृत पीने वाला तो क्या हो जाता है? अमर हो जाता है। तो ऐसे ही हम ये जो जंगल है इसके अंदर हमने इन शेर चीते बाघ हाथी को नहीं देखना, हमने इस बुद्धि के क्या है क्रोध विकारों को, मान के विकारों को या तर्क कुतर्क के क्या है विचारों को नहीं देखना। हमें अगर देखना है अपने सॉफ्ट हार्ट को संभालना है, हमने करुणा की संवेदना को क्या अनुभव करना है, तो हमें क्या करना है? हमें दिल को देखना है। दिल में जाओगे तो इन चीज़ों से बच कर के रह जाओगे। तो ये क्या है? उन्होंने रामकृष्ण परमहंस ने कहा ये तुम्हारे पास साहस की कमी, तुमने कूदने का साहस नहीं किया। तुम्हारे पास ज्ञान की कमी कि तुमने उस अमृत के कटोरे को अमृत का रूप नहीं समझा। तो ज्ञान और साहस ये दोनों का प्रयोग ये चतुर्मास हमें सिखाने आया है कि हमें क्या है? जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव संबर, निर्जरा मोक्ष आदि को क्या करना है? समझना है। जब ये समझेंगे तो फिर इनके ऊपर चलने का साहस भी कर लेंगे। क्योंकि अगर आंसू ना होते तो आंखें इतनी खूबसूरत ना होती, अगर आंसू ना होते तो आंखें इतनी खूबसूरत ना होती, तो अगर दर्द ना होता तो खुशी की कोई कीमत ना होती। अगर मिल जाए सब कुछ मांगने से तो उस ऊपर वाले की फिर कोई ताकत ही ना होती। तो इसलिए हमें क्या है? इनसे संघर्ष करना है, साहस करना है। इधर हमारा, क्योंकि अब हमने सोचा कि समय पे ही आपको छुट्टी देंगे, तब जब का क्रम हमारा बहुत सुंदर चल रहा है। नवकार महामंत्र की ज्योति का प्रकाश आज हमारे किनके घर में अभी? सिद्धानंग नमो, आयरियानंग नमो, विद्यानंग नमो, लोई सब सावनंग चैता वारो वासन चकवटी मेडियो संति संति करे लोई पत्तो गई मनुत्रंग नमियो न सरसुर गुरुल बिजुग परविंदिय गए कलेश्चर्य सिद्धार्य जय सब सावनंग ओम पवन वै वाणवंतर जो स्वासी विमान वासिया
जे के भी दुट देवा दुट मानसा दुट त्रिजनियते समय स्मंतु मम स्वा। ओम नमो भगवते श्री पार्श्वनाथाय धनेन्द्र पद्मावती सहिताय मट्टे क्षुद्रवट्टे शुद्राण स्तंभे स्तंभे दुष्टान निग्रह निग्रह चौरान बंदे बंदे सर्वमामिष कुरु कुरु स्वा। श्री चतारी मंगलम अरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवलिपनत धम्म मंगलम चेतारी लुगुत्मा अरियंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहु लुगुत्मा केवलिपनत धम्म लुगुत्मा चेतारी शरणम पव्यामि रे अंते शरणम पव्यामि सिद्धे शरणम पव्यामि साहु शरणम पव्यामि केवलिपनत धम्मो शरणम पव्यामि अरिहंता जी का शरणा सिद्धा जी का शरणा साधु जी का शरणा केवली प्रुप्या दे धर्म का शरणा। ये चार शरण दुख और न शरणा कोई होगा जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका सदर अमर पद होगा उसका सदा ही मंगल।